को सब्सक्राइब कर दियो। चैनल को क्या कर दो? सब्सक्राइब करना, ठीक है ना? बस। आप सब लोग जितने भी वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ला तेरी साइकिल में ले जाओ साइकिल में सब्सक्राइब पात खाओ पात खाना क्या है? यस, मैं जब भी आता तो खुश हो जाता है। देख हाँ, पात खाओ। बच्चे मन के सच्चे। सो हेलो एवरीवन, आज डेट है 28 मार्च और गोल्ड ने अभी अपना ऑल टाइम हाई लगा और मैंने अभी गोल्ड में बाई पोजीशन लिया है। सो बता दूं, जो 5% का अकाउंट है उसमें मुझे अराउंड $100 चाहिए अपने फेज 2 टारगेट कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 0.4 लॉट बाई किया एट अ प्राइस ऑफ 3078। सो जैसे इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब मार्केट अपना ऑल टाइम हाई लगाता है वो ट्रेंड कंटिन्यू करता है। सो यहाँ पे चांसेस है कि गोल्ड थोड़ा और ऊपर जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा बैलेंस है 10,386, तो मुझे अराउंड $120 चाहिए। सो लेट्स सी क्या होता है। आपको मैं 5% में अकाउंट अपडेट भी दे देता हूँ। सो जैसा कि आप जानते हो कि मेरा न्यूज़ ट्रेडिंग चैलेंज चालू है और न्यूज़ ट्रेडिंग करके ही मैंने इसमें प्रॉफिट किया है। जीबीपी यूएसडी में एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ मुझे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड फेज में ये अकाउंट एक्टिव है मेरा और इसमें टोटल मैंने 7 ट्रेड्स लिए जिसमें प्रॉफिट रेट सिर्फ 2 है। विन रेट देखोगे तो 28% का है, लेकिन जो एक प्रॉफिट रेट था उसमें एक $606 का मैंने प्रॉफिट किया था न्यूज़ ट्रेडिंग में, जिसमें आपको मालूम है 30 पिप्स कैप्चर करता हूँ। और उसके बाद फिर मैंने $84 का प्रॉफिट किया एक प्रॉफिटेबल डेज करने। और अगर यहाँ पे आप देखोगे सो यहाँ पे मेरा बैलेंस था 10,454, सो मुझे अराउंड $50 चाहिए थे। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे गोल्ड में 2 ट्रेड लिया था, दोनों में मेरे को लॉस हुआ, मुझे सिर्फ $50 कमाने थे। फिर $50 कमाने के चक्कर में मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड में लॉस किया और दोनों ट्रेड में मैंने गोल्ड को सेल किया था। और आजकल गोल्ड ना बहुत वॉलेटाइल हो गया अगर मैं आपको बताऊँ। सो यहाँ पे अगर मैं हायर टाइम फ्रेम दिखाऊँ आपको, सो हुआ क्या ना कि यहाँ पे मैं गोल्ड को लगातार सेल किए जा रहा था इस लेवल पे। जब गोल्ड ने इधर ब्रेकआउट दिया और नियर ऑल टाइम हाई पे गया ना, सो मैंने ये मूव मिस कर दिया। उस चक्कर में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बाय कर लिया ये सोच के कि अभी गोल्ड तो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा ही। और वही मैंने गलती की, क्योंकि मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया और वहीं से वो वहाँ पे नीचे फॉल करने लग गया। और ये ट्रेड मैंने ब्लूबेरी में ली थी और ब्लूबेरी में मेरा अकाउंट ऑलमोस्ट टर्मिनेट होने वाला है। अगर मैं आपको ब्लूबेरी का अकाउंट अपडेट दूँ, सो यहाँ पे आप ब्लूबेरी में भी देख सकते हो ये जो 50K का चैलेंज है इसमें सिर्फ $300 बचे और इसमें भी मैंने बहुत रैंडम ट्रेड्स कर ली। ठीक है, सबसे बड़ी गलती तो ये की गोल्ड में जब यहाँ पे ये आया ना, तो फिर मैंने सोचा कि अब तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे मैंने बाय करने लग गया 1.4 लॉट तक बाय कर लिया और फिर नीचे गया, फिर एसएल हिट किया, फिर यहाँ पे मैं और लॉट्स बाय किए जा रहा हूँ, फिर फाइनली यहाँ पे जाके एग्जिट हुआ, फिर बाद में इसने ब्रेकआउट दिया ऊपर की साइड। यहाँ पे आप देख सकते हो 47,309 है। ठीक है, कल ही मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट $2,000 का लॉस किया और यहाँ पे अच्छा खासा हो गया था एक टाइम पे, यहाँ पे बैलेंस मेरा 51,000 तक पहुँच गया था। ठीक है, इक्विटी भी 52,000 तक आ गया था, बट फिर मैंने वहाँ पे लॉस करने लग गया। और ये देखिए मैं सारी ट्रेड्स मैंने मैक्सिमम गोल्ड में लिए और 0.77 लॉट्स बाय कर रहा था। ठीक है, फिर लास्ट में जो मेरे पास बचे थे $500, उसके लिए मैंने क्या किया, 0.5 लॉट ले लिया, बाय कर लिया। और एसएल देखो मैंने कितना बड़ा डाला, मतलब मैंने यहाँ पे एंट्री की 50 पे 3050 और मैंने एसएल डाला अपना 3040 पे, सीधा 10 पॉइंट का गोल्ड में एसएल डाल दिया ये सोच के कि गोल्ड तो नीचे जाएगा नहीं। और मैंने बाय कर लिया और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मैंने वही गलती वापस भी कर ली 5% में। बट लेट्स सी 5% में तो हमें अराउंड $120 का प्रॉफिट चाहिए। सो यहाँ पे मैं मैनुअली एग्जिट कर दूंगा जैसे यहाँ पे मेरे को $120 मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ $120 के आसपास चाहिए हमें। अगर P&L देंगे तो अराउंड मुझे $30 का लॉस चल रहा है। सो एक काम करता है अपना एस एल और टी पी लगा लेते हैं। सो यहाँ पे जो मैं टी पी लगाऊंगा वो 3081 पे लगाऊंगा, 3081। और एस एल भी हम लोग यहाँ पे 3 पॉइंट्स का लगाएंगे, 1:1 का रेशो वोट रखूंगा। सो यहाँ पे मैं 3075 पे अपना एस एल लगा देता हूँ। अब जो होगा देखा जाएगा दोस्तों। ये सब डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ रेट्स की वजह से हो रहा है। जैसे जैसे मार्केट में फियर आ रहा है टैरिफ रेट्स का, उस वजह से गोल्ड इतना बुलिश हो रहा है। और वहाँ पे तो मैं फोमो में आके ट्रेड ले रहा था। यहाँ पे जो मैंने कल ब्लूबेरी में ट्रेड लिया और सिर्फ फोमो के चक्कर में लिया कि भाई ये ऑल टाइम हाई लगा देगा, मैं मिस कर दूंगा, ट्रेंड मिस कर दूंगा, उस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। अदरवाइज मुझे लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई सेटअप था ही नहीं। अब सोचो इतना बड़ा मूव आ गया, लेकिन मैंने क्यों ट्रेड लिया, बस ये सोच के कि ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देगा। यहाँ पे अगर मैं एंट्री एस एल टी पी मार करे तो अराउंड 78 पे हमने एंट्री की है, एकदम हाई पे बाई किया हुआ है हमने तो। 75 पे मेरा एस एल है, 81 पे अपना टीपी है, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है। भाई सच बोलूँ तो थोड़ा डर भी लग रहा है भाई, क्योंकि यार मैं बहुत नज़दीक आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे बस मेरे को सिर्फ $50 चाहिए और भाई मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मेरे को याद है कि जब आखिरी बार मैंने पे आउट निकाला था 5%, वो बहुत पुरानी बात हो गई, लगभग 6-7 महीने हो गए। और आप लोग जानते हो कि मैंने चैलेंज भी ले रखा है
और 29 को मैंने चैलेंज लिया था। यहाँ पे आप डेट देख सकते हो 29 जनवरी को। और 2 महीने हो गए, फरवरी और मार्च भी कंप्लीट हो गए, 2 महीने तक मैंने इसमें कोई भी चैलेंज पास नहीं कर पाया। पहला जो चैलेंज लिया था 20K का वो टर्मिनेट कर दिया। अभी 13 मार्च को ये फेज़ 1 पास किया और अभी फेज़ 2 में यार। अब मेरे को थोड़ा डर इस बात का लग रहा है कि अगर यहाँ से ये रिवर्स आ गया और जो हो भी रहा है, अगर फिर यहाँ पे ऐसे हिट हो गया तो मेरा लॉस हो जाएगा, समझ लो $100 का लॉस हो जाएगा। फिर $100 का लॉस हुआ, फिर मेरे को जो $200 कमाने पड़ेंगे, समझ लो। और अगर यहाँ से ये अकाउंट टर्मिनेट हो गया तो पूरी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी भाई। फिर वापस से चैलेंज लो, फिर से फेज़ 1 पास करो, फिर से फेज़ 2 पास करो। अब अगर मैं आपको बताऊँ, अगर मैं आपको एक्सेल शीट दिखाऊँ तो देखो, इस वाले अकाउंट को ना जो 29 जनवरी को लिया था, इसको मैंने 1 महीने ट्रेड किया। 1 महीने के बाद जाके मेरा फेज़ 1 फेल हुआ। तो मेरा 1 महीना गया, प्लस ये मेरे $168 गए, पैसा भी गया, समय भी गया। प्रॉफर्म चैलेंजेस इतने आसान नहीं होते पास करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका पैसा भी लगता है और समय भी लगता है। कई बार ऐसा होता है कि आप एक एक दो दो महीने मुश्किल से चैलेंज पास करते हो, फिर एट द एंड एक छोटी सी गलती की वजह से, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से आप वहाँ पे अकाउंट टर्मिनेट कर देते हो। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं पे आउट तक पहुंच ही नहीं पाता। मतलब प्रॉफिट होता है फंडेड अकाउंट में, लेकिन पे आउट तक नहीं रोक पाता अपने आप को, ओवर ट्रेड कर लेता हूँ, फिर उस वजह से अकाउंट टर्मिनेट कर देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं एसएल ट्रेल कर दूँ, एसएल ट्रेल करके इस कैंडल के नीचे रख देता हूँ, क्योंकि देखो थोड़ा रिस्क जितना कम से कम रख सके उतना रखना चाहिए हमें। यहाँ पे मैंने एसएल ट्रेल कर दिया, 3076.43 पे अपना एसएल है। इसने हाई लगाया है 3079, ऑलमोस्ट 2 पॉइंट और ऊपर जाता तो अपना टीपी हिट होता। छोड़ो यार, मैं चार्ट नहीं देख रहा दोस्तों। चार्ट देखने से थोड़े इमोशंस आ जा रहे हैं यार। भगवान कृपा कीजिए, भगवान कमबैक की स्क्रिप्ट तैयार कीजिए मेरी। बहुत स्ट्रगल नहीं होगा यार मुझसे। यार ये अकाउंट पास हो जाए ना यार, एक पे आउट आ जाए तो थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा यार। पिछले 4-5 महीनों में जो चैलेंज टर्मिनेट किया है, थोड़ा रिकवर होगा यार। मन कर रहा है कि यार वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, अभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूं, पता नहीं यार, बहुत डर है अंदर यार। अभी अगर ये लॉस हो जाएगा ना, बहुत साइकोलॉजी खराब हो जाएगी यार। प्लीज भगवान कम बैक की स्क्रिप्ट लिख दो भगवान। पूरी पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी अब मेरा कम बैक का इंतजार कर रही है यार। भाई वैसे अगर देखा जाए तो आखिरी बार मैंने 5% में सिर्फ 60K का चैलेंज पास किया था दिवाली के टाइम पे। उसके बाद से मैंने एक भी चैलेंज पास नहीं किया। यहाँ पे अगर आपको अकाउंट ओवरव्यू दिखाऊं, पूरा देखो, बैक टू बैक, डिसेबल्ड डिसेबल्ड डिसेबल्ड, टर्मिनेट टर्मिनेट। ये लास्ट में बस एक 60K वाला मैंने चैलेंज पास किया था भाई। उसकी डेट दिखाता हूँ आपको, कब की बात है ये, 31 अक्टूबर। और ये मेरा फंडेड अकाउंट था। इसके बाद से मैंने एक भी चैलेंज पास ही नहीं किया 5% में। आई होप ये चैलेंज पास हो जाए यार। मैं थोड़ा डर लग रहा है यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं सीधा एसएल ट्रेल करके कॉस्ट लेवल पे डाल दूँ। अभी क्या है ना कि यार मैं लॉस नहीं लेना चाहता यार। ये लॉस करते करते ना, यहाँ से अगर ये अकाउंट टर्मिनेट हुआ ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यार। ये वाला जो प्रॉफिट किया था मैंने, न्यूज़ में किया था, एक न्यूज़ आई थी जीबीपी की, उसमें ट्रेड लिया था मैंने। ये $606 का प्रॉफिट किया था। आज भी न्यूज़ है, दो दो न्यूज़ है वैसे। आज यहाँ पे एक जीबीपी की रिटेल वाली, ये इतनी अच्छी न्यूज़ नहीं है। शाम वाली अच्छी न्यूज़ है यूएसडी की, बट आई होप कि मुझे उसकी ज़रूरत ना पड़े। इसी ट्रेड में मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाए तो अच्छा रहेगा यार। भाई सोच रहा हूँ कि एसएल हटा दूँ यहाँ से, लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि एसएल हटाए तो बड़ा लॉस हो सकता है यार। भाई वापिस ऑल टाइम हाई लगा है भाई। चलो, जैसे ही ऑल टाइम हाई लग रहा है तभी थोड़े सेलर्स आ जा रहे हैं भाई। कम ऑन गोल्ड, कम ऑन, बस 1 पॉइंट और ऊपर। भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, आप भी वही सोच रहे हो क्या? मैं सोच रहा कि क्यों ना मैं एसएल ट्रेल करके कॉस्ट लेवल पे डाल दूं भाई, ताकि अपना रिस्क ना रहे भाई। मैं नहीं चाहता इस ट्रेड में अपना रिस्क रहे। कर देते भाई, थोड़ा डर लग रहा है भाई, कर देते। चलो ट्रेल कर देते भाई, कर दिया। ट्रेल कर दिया कॉस्ट लेवल पे, अब अपना रिस्क नहीं है इसमें। कम ऑन कम ऑन, बस थोड़ा सा ही और ऊपर। यस, पॉल, ओ भाई, ओ भाई, हो गया भाई, हो गया भाई, चैलेंज पास भाई, चैलेंज पास, चैलेंज पास, चैलेंज पास हो गया भाई। ओ भाई, ओ अबे ये क्या हो गया?
भाई ये 5% कभी धोखा तो नहीं दे देगा ना भाई? ऐसा ना हो जाए भाई, ये आजकल अपडेट करने में बहुत टाइम लगा। हाँ हो गया अपडेट, हो गया। सो मैंने चैलेंज पास कर लिया है, प्रॉफिटेबल डेज कल तक हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्रॉफिट टारगेट 500, 5.65, यस। एंड अब आएगा ना मजा। अब यहाँ पे भाई एक्सेल शीट में अपडेट कर देता हूँ। सो फेज 2 भी हमने कर लिया पास, कल तक मेरे को फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पास, इसको सेव कर लेते हैं। और जैसे ही मेरे पास फंडेड अकाउंट आएगा फिर ये अकाउंट नंबर हटा के फंडेड अकाउंट नंबर लिख देंगे, और लेट्स सी भाई फंडेड अकाउंट से कितना पे आउट आएगा। और ये जो चैलेंज था 14 मई तक था कि 14 मई से पहले पहले $10,000 कमाना है। सो इस अकाउंट में जो भी पे आउट आएगा ना, सबसे पहले उस पैसों से मैं एक बड़ा अकाउंट लूंगा, लाइक 60K 100K का, क्योंकि $10,000 का अगर मेरे को टारगेट करना है तो बड़े अकाउंट से होगा, छोटे अकाउंट से होने नहीं वाला। ठीक है, ये नहीं कि मैं अभी इसके बाद 10K 20K लूंगा। बट ठीक है नवीन, अब इतना ओवर एक्साइटेड नहीं होना। मैं जानता मैं थोड़ा खुश हूँ, लेकिन इतना ओवर एक्साइटेड नहीं होना। कंट्रोल नवीन, कंट्रोल। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब मैं खुश हुआ तब तब कुछ कुछ हुआ है मेरे साथ, जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। और ठीक है, बट अच्छी बात है कि चैलेंज पास हुआ है। और 13 मार्च को ये फेज 2 स्टार्ट किया था, और आज डेट है 28 मार्च। 5 दिन के अंदर मैंने फेज 2 भी पास कर लिया है। ठीक है, चलो वेट करते हैं भाई कल तक का। चलो आपको बताना है क्या फेज 1 फेज 2 का अपडेट, मतलब फेज 2 का तो आपको पता चल ही गया। मैंने 8 ट्रेड लिए, 3 प्रॉफिट ट्रेड से। मेरा विन रेट हमेशा 50% से कम रहा है, लेकिन फिर भी मैं चैलेंज पास कर लेता हूँ, जस्ट बिकॉज मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। यहाँ पे लॉस करा तो $98 का, $108 का, ठीक है, 2984। लेकिन जब प्रॉफिट करो तो बड़ा प्रॉफिट करो, $606 का, $117.6 का। ठीक है, और वही अगर फेज 2 का दिखाऊं, सो फेज 2 भी मैंने ऐसे ही किया था। यहाँ पे फेज 2 मैंने लगभग, यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने ये स्टार्ट किया था 13 मार्च को, और ये 24 मार्च, यानी कि 10 डेज के अंदर मैंने ये भी कंप्लीट कर लिया था। और एक बार तो बहुत डाउन आ गया था ये, लेकिन फिर कम बैक हुआ। और इसमें ये देखो $814 का, $594 का। सो प्रॉफिट करो तो बड़ा करो, लॉस करो तो कम करो। और इसमें भी विन रेट देखोगे तो आप मेरा कम ही है। यहाँ पे आप देखोगे 31.57 का विन रेट है। 19 ट्रेड लिए, 6 ट्रेड्स प्रॉफिट किए। एक मिनट, हाँ इसमें भी 31.57 है, और फेज 2 में भी इतना ही है क्या? मेरे हिसाब से 31 ही है इसमें भी। अच्छा इसमें 37 है, हाँ ठीक है। सो ये था मेरा 10K का 5% का फंडिंग चैलेंज, जो मैंने पास कर लिया है। और अभी बस हमें 24 आवर्स का वेट करना है, कल तक ये अपडेट हो जाएगा 3x3, और हमें एक न्यू अकाउंट भी मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, सो आज डेट है 29 मार्च, और मुझे फाइनली 5% से मेल आ गया फंडेड अकाउंट का। सो मुझे फंडेड अकाउंट रिसीव हो गया, एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है $10,000 का अकाउंट, और अब ये डिसेबल्ड है, लेकिन कुछ दिनों में ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और आपको एक बार मेल भी शो कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 3:36 AM, यानी कि 4 घंटे पहले ही यहाँ पे मुझे मेल आया हुआ है न्यू अकाउंट इन्फॉर्मेशन। और अकाउंट पास का भी मेल आ गया, वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए अकाउंट पास 3:36 AM। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन मेकिंग योर माइलस्टोन टारगेट, वी हैव प्रिपेयर्ड अ फंडेड अकाउंट फॉर यू। और ये जो अकाउंट है ये फंडेड अकाउंट ही है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। यहाँ पे लिखा है अकाउंट टाइप फंडेड, और अभी इसमें मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है। इसमें प्रॉफिट टारगेट जो ये $1,000, ये स्केलिंग के लिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि मुझे $1,000 कमाने तभी मैं पे आउट निकालूंगा। और यहाँ पे प्रॉफिटेबल डेज वाला भी कोई रूल अप्लाई नहीं होता पे आउट निकालने के लिए। अगर सपोज मैंने पहला ट्रेड लिया और पहले ट्रेड में मुझे $200-300 का भी प्रॉफिट हुआ, तो भी मैं उसको पे आउट में निकाल सकता हूँ। प्रॉफिटेबल डेज और ये टारगेट सिर्फ स्केलिंग के लिए जरूरी होता है, ठीक है, पे आउट के लिए नहीं। और यहाँ पे अचीवमेंट सेक्शन में मैं आपको एक बार अपना सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूँ। सो ये देखिए, ये रहा मेरा फंडेड सर्टिफिकेट। यहाँ पे आप डेट देख सकते हो 29 मार्च 2025, आज आया है नवीन खेरवाल। ठीक है, और ये जितने भी सर्टिफिकेट आया है सब मुझे न्यूज़ ट्रेडिंग के वजह से आया है। ठीक है, सो जितने भी मेरे हेटर्स हैं जो बोलते हैं न्यूज़ ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, सो उनके लिए मेरा रिप्लाई यही है कि वो लोग मेरे फंडेड सर्टिफिकेट देख सकते हैं। एंड यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है वो है पे आउट। ठीक है, क्योंकि चैलेंज मैंने पास कर लिया, लेकिन अगर मैं पे आउट तक नहीं पहुँच पाता तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस चैलेंज पास करने का भी। ठीक है, सो लेट्स सी कि क्या होता है, इसका भी अपडेट मैं दे दूंगा, और इसको एक्सेल शीट में हम लोग अपडेट भी कर देते हैं। सो ये है हमारा अकाउंट नंबर। ठीक है, कंट्रोल C, इसको हम लोग यहाँ पे एक्सेल शीट में पेस्ट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने अकाउंट नंबर अपडेट कर दिया है। ठीक है, और ये हमारा फंडेड अकाउंट है, और जो भी पे आउट आएगा उससे मैं एक बड़ा अकाउंट लूँगा 60K या 100K, डिपेंडिंग ऑन कि कितना पे आउट आए। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। और 14 मई तक टाइम है $10,000 कमाने का। और
एक बैड न्यूज़ भी है, जो मेरा ब्लूबेरी का अकाउंट था उसमें एक अकाउंट टर्मिनेट हो गया, उसका भी अपडेट मैं दे देता आपको। सो यहाँ पे प्राइस एक्शन चैलेंज भी चल रहा है मेरा साइड बाय साइड। सो ये जो ब्लूबेरी का रैपिड वाला अकाउंट था ये कुछ ज़्यादा ही रैपिड हो गया, कल ये टर्मिनेट हो गया, और इसमें गलती मेरी है, मेरे को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, बट मैं उसको होल्ड करने के चक्कर में वो रिवर्स हुआ और फिर ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, उस वजह से यहाँ पे अकाउंट टर्मिनेट हो गया। ये वाला अकाउंट अभी भी एक्टिव है, एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ डैशबोर्ड ब्लूबेरी का भी। सो ये 50K का वन स्टेप वाला तो अभी भी एक्टिव है, और इसमें मैं बताता हूँ बहुत बढ़िया कमबैक हुआ था कल। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लास्ट में मेरे पास कुछ $309 ही बचे थे, और इसमें भी कल एकदम लास्ट के $175 बचे थे, जो आपने कल वाला वीडियो देखा होगा उसमें आपको पता चल जाएगा। लास्ट में कुछ $170 तक बचे थे, वहाँ से मैंने ये अकाउंट ऑलमोस्ट 49,000 तक लेके आया था, क्योंकि इसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ था। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे फिर बाद मुझे $313 और फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट $1,500 का प्रॉफिट हुआ, और ये जो प्रॉफिट हुआ ये USD कैड में हुआ, जो मैंने न्यूज़ में ट्रेड किया था, ठीक है। यानी कि लास्ट में जो पैसा बचा था मैंने न्यूज़ ट्रेडिंग में डाल दिया विदाउट SL और TP, और 2 मिनट बाद मैंने एग्जिट किया। उसमें मेरे को अराउंड 30 पिप्स मैंने कैप्चर किए, और यही सेम ट्रेड मैंने अपने रैपिड वाले अकाउंट में भी लिया था, लेकिन उसको होल्ड करने के चक्कर में कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट टारगेट अचीव करना था उसमें $2,500 का, उस चक्कर में वो टर्मिनेट हो गया, और उसका गुस्सा फिर मैंने यहाँ पे निकाल दिया। देखो इथीरियम, गोल्ड ये सब रैंडम ट्रेड्स ले लिया भाई, उसमें फिर $400 का लॉस, $500 का लॉस, वरना यहाँ से एकदम बढ़िया कमबैक हुआ था। उसका भी अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। सो वो अकाउंट भी अपना टर्मिनेट हो गया। सो ये देखिए, सो यहाँ पे हुआ क्या ना कि यहाँ पे सिर्फ $754 का ही लॉस हुआ है, और अकाउंट बैलेंस 49,245 है, लेकिन यहाँ पे ये ट्रेलिंग एसएल की वजह से जो 49,220 पे आ गया था, तो उस वजह से मेरा यहाँ पे अकाउंट टर्मिनेट हो गया। और देखो USD कैड में मैंने यहाँ पे सिर्फ $435 का ही प्रॉफिट बुक कर पाया, क्योंकि मैं होल्ड करने के चक्कर में चला गया कि मुझे 50-60 पिप्स का मूव चाहिए। इसमें भी 7 लॉट ही लिए थे मैंने, बट ठीक है कोई बात नहीं, ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। एंड अगर आपको इस अकाउंट का बताओ, यानी कि जो अभी मेरा एक्टिव अकाउंट है, इसमें अभी एक ट्रेड रनिंग है इथीरियम में। यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड कितना प्रॉफिट चल रहा है मेरा। सो यहाँ पे अराउंड $500 का प्रॉफिट चल रहा है। इथीरियम में 21 लॉट्स लिए थे, 1876 के प्राइस में लिया है, और 1920 पे TP है। SL मैंने लगाया नहीं, क्योंकि लास्ट में $200-300 बचे थे, तो वही मेरा SL था, ठीक है। और ये अपना TP है। सो अगर प्रॉफिट होता है सो इसमें हम अच्छा खासा कमबैक कर सकते हैं। लेट्स सी, क्योंकि लास्ट के सिर्फ $170 बचे थे, यानी कि ऑलमोस्ट 0.2% का कैपिटल बचा था, 0.2, वहाँ से हम लोग कम बैक करेंगे। जो भी होगा इसका अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब वीडियोस में दे दूंगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा खासा कम बैक हुआ यार, बहुत महीनों बाद मेरा ये 5% इसमें चैलेंज पास हुआ है। लेट्स सी कितना पे आउट निकाल पाऊंगा मैं इससे। क्या किया इसने अभी अभी? पाद मारी ना तूने, तो पदोड़ा है ना, ये रहा पदोड़ा असली। इस पिस्टल से इस पदोड़े को मार दूं क्या? पदोड़े की पिस्टल है ये।